तो चलिए, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और उसी तरीके से जैसे कभी सास भी कभी बहू थी में ऐसे एंट्रिंग डोर खुलता है ना, बस वैसे ही आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने कहा है। तो आइए, हम हमेशा शुरुआत कहाँ से करते हैं? यहाँ से सीधे किचन की ओर करते हैं। लेकिन अभी हमको करना है ऊपर जाके थोड़ा सा काम, क्योंकि उनको कुछ बता के आना है। उसके बाद अपन करेंगे किचन का काम, क्योंकि वो तो अपना परमानेंट है। क्योंकि मैं कौन हूँ? घर की अनपेड नौकरानी, जिसको कोई वैल्यू ही नहीं है। और इसके बाद दीदी को पढ़ना भी होता है, क्योंकि वो घर वालों को वो इम्पोर्टेंट है ना कि आप पढ़ाई करो। पढ़ाई इज़ इम्पोर्टेंट, समझ गया ना? तुम मेरा दुख समझोगे अगर तुम घर की लड़की हो, बड़ी लड़की हो, इकलौती लड़की हो, ज़रूर समझोगे। चलो ऊपर चलते हैं दोस्तों, ऊपर जाके दिखाती क्या हो रहा है। गाइस, आज तुम्हारे भाई के पास टाइम ही नहीं है, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। इतनी व्यस्तता चल रही है। क्या कर रही हूँ? घर के काम कर रही हूँ, बस उसी में एकदम व्यस्त हो रखी हूँ मैं। तो कुछ ऑर्गेनिक करने जाती हूँ, बढ़िया सा, ख़राब हो जाता है सब ऐसे ही। पहली बात ये देखो, दिख रहा है मून? हाँ, अब दिखा ना। और मून के साथ साथ इस मून का भी दाग दिखा होगा। कितना तो काम बढ़ा लेती हूँ मैं कभी कभी। ऐसा लगता है मेरे को कि कुछ बस ऐसे करते करते कुछ तो मैंने उसका ख़राब किया, और उसके बाद वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो इसमें तो भाई एक्सपर्टीज़ है दीदी की। चलो नीचे चलते हैं। इट्स अ टी टाइम गाइस। खुद के लिए नहीं, औरों के लिए ही चाय बनाती रहूँगी मैं। और वही करने के लिए वापस जाती हूँ नीचे, क्योंकि मेरी टंकी भर चुकी है। मतलब मेरी पानी की टंकी भर चुकी है, इसलिए मैं जा रही हूँ नीचे। A few moments later. तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ, सब जगह अलग अलग उसको बोलते हैं, दाल चिकोली, दाल बाफले, या जो भी, तो वही बना रही हूँ। कि कितना कम है, बट हम लोग 3 ही लोग हैं, तो हम 3 लोगों के हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी ड्राई, और ये है लाल मिर्च और गार्लिक। इसमें जाएगी मिर्च और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी वीडियो कब ऑफ हो गई, और मैंने ये सब डाल दिया है इसमें, आप देख ही सकते हो। तो इनको हम उबलने देंगे। मैंने हाँ नमक भी डाल दिया है, वो भी आपको नहीं दिखा होगा, तो आप कहेंगे कि अरे दीदी आप तो नमक डालना ही भूल गई। तो वो भी मैं कर चुकी हूँ। अब इसको हम उबलने देते हैं अच्छे से। A few minutes later. मुझे लगता है कि मुझे दाल ऐड कर देनी चाहिए, वो पता नहीं है। इसको अच्छे से उबलने देंगे। ये जैसे ही उबल जाएगी, हमें इसकी गार्निशिंग करनी है। दैट्स इट। इसमें कुछ नहीं करना होता ज़्यादा, जैसा आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ करो, नहीं। इसको आराम से होने दो, ये होती रहेगी तक हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसकी शक्ल देखने के लिए। इसके पानी के बुलबुले ऐसे लग रहे हैं जैसे वो बारिश में बूंदे नहीं गिरती है, टिप 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 टिप। कुछ भी क्या तो दिमाग दौड़ता है मेरा। बकवास करवा लो मुझसे भाई। बारिश से फिर गाना भी याद आ जाता है मुझे, तो फिर मैं वही वापस से गाना भी गाने की कोशिश करूँगी और फिर से ख़राब करूँगी आप लोगों का मूड। ये भगवान क्या जुल्म है। जब बारिशें बरसती है, पागल जैसी थिरकती है, तुम जैसी हो
बस वैसी ही रहो। बस इतनी आ रही थी दीदी को 2 लाइन, उसके लिए उन्होंने इतना कष्ट किया अपने आप को। थैंक यू। आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। अब हमें देख लेना चाहिए क्या ये पक गए हैं। हाँ, पक तो गए हैं। अब हम करेंगे सुंदर सी गार्निशिंग। 5 minutes later. गाइस, हो चुकी है ये रेडी और मुझे तो अच्छी लग रही है। आपको भी अच्छी लगेगी, आप भी इस तरीके से ट्राई करके देखना। बाय बाय। 2 hours later. अभी जो तुमने मेरा खाने का ब्लॉग देखा होगा, जो तुमने अभी सिर्फ देखा होगा ना 2-5 मिनट, दीदी को लगा है पूरा आधा 1 घंटा। और वो खाने के बाद भाई साहब इतना आलस मच रहा है ना शरीर में, ऐसा लग रहा है कि बस सो जाऊं, आंखें ऐसी हो रही एकदम। बट तुम लोगों से बात करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे तुम लोगों की आदत हो चुकी है। आई नो मेरी भी आदत हो चुकी होगी तुमको, और नहीं हुई है तो हो जाएगी। आई नो। तो बढ़िया था। मैं कुछ भी करके ठीक ठाक तो बना लेती हूँ। और दूसरी चीज़ यही कि भाई अब कल एक चीज़ और डिसाइड करनी है मेरे को, जिसकी टेंशन मुझे अभी से हो रही है। तो तुमको मैं बताती हूँ वो चीज़, क्योंकि अभी मैं खुद ढंग से डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ ना। तो कल आके ज़रूर देखना कि मेरा डिसीजन सही है या नहीं, और गलत होगा तो मुझे आके कमेंट में ज़रूर बताना। Okay. क्योंकि मैं डिसीजन मेकिंग में एकदम ज़ीरो हूँ, क्योंकि ख़राब करती हूँ ना मैं चीज़ें। एट दी एंड मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने चीज़ ख़राब कर देनी है। तो मुझे सही कौन करेगा? आप लोग। क्यों? क्योंकि मुझे आप पे ज़्यादा भरोसा है। ठीक है? तो कल आना और आते रहो ना, क्या दिक्कत है? अगर तुमको देख के लगता होगा कि मैं तो एकदम ही, क्या कह सकती हूँ मैं, रिलेटेबल लग रही होंगी ना तुमको इस चीज़ के मामले में, तो कि जैसा अगर तुम सेम एज में हो अगर मेरे, तो तुमको पता ही होगा कि जो जीवन मेरा कट रहा है वैसा ही जीवन तुम्हारा भी कट रहा होगा। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। और कोई नए लोग मुझसे जुड़े हैं, स्ट्रेंजर्स हैं जिन्होंने मुझे पहली बार देखा है, या फिर एक बार गलती से भी आ गई हूँ मैं कभी तुम्हारी फीड में या जो भी, और तुमने एक बार भी देखा और तुमको लग रहा हो कि ठीक ठाक तो कर ही रही है ये लड़की, तो प्लीज़ जाके थोड़ा सा और आगे देख लेना मुझे। चाहे तुम लोग मुझे इंप्रूव करवा सको तो कमेंट करके बता ज़रूर देना कि ठीक ठाक कर रही हो या तुमको तो सीखने की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें, सारा ज्ञान मुझे एक बार ज़रूर दे के जाना। अगर तुम स्ट्रेंजर हो तो प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और दूसरी चीज़, इतनी बुरी तो नहीं हूँ यार मैं कि तुमको देखना पसंद ना हो, इसलिए देख लो, क्या ही दिक्कत है, गरीब का भला हो जाएगा। मैं, पता है मेरा मेन ब्लॉगिंग का कोई और दूसरा कोई मकसद ही नहीं है। मैं जो घर में अकेली रहती हूँ और जो बोल नहीं पाती हूँ ना, वो बस मुझे किसी से बात करनी है तो मैं करूँगी अब तुम लोगों से बात। मैंने अब किसी से नहीं बात करनी, मैंने तुम सब लोगों से बात करनी है जो मेरे साथ जुड़ रहा है, जो मुझे देख रहा है, मतलब जिसको लग रही हूँ मैं एकदम काइंड ऑफ रिलेटेबल भी लगता है, क्योंकि होता है भाई, मेरे जैसा इंसान अगर अकेला है ना तो उसको फील होता होगा कि अकेले रह रहे के तो इंसान और भी पागल हो जाता है। इससे बेटर है कि इंटरेक्शन करूँ, और इंटरेक्शन तो मैंने इंटरेक्शन का साधन यही ढूंढा है कि मैं आप लोगों से करूँगी और आप मुझे कमेंट में बता दो, सबसे बेटर है। चलो बाकी मैं बहुत बकवास कर लेती हूँ, मैं अगर बोलूँ तो 1 घंटे तक बोल सकती हूँ, मैं इतनी बकवास कर लेती हूँ। बात तो सही है। बस मुझे सुनने वाले चाहिए। तो मुझे लगता है आप हैं में से, मुझे शर्म आ गई। और अगर आप कोई स्ट्रेंजर है तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ बताना कि ठीक कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। बाकी हम कल मिलते हैं। कल जैसे मैंने बताया कि मुझे कुछ डिसीजन लेना है, मैं वापस जब भी मैं वो सोच लेती हूँ चीज़, तो फिर मेरे दिमाग में हेडेक बढ़ जाता है। तो हम कल ही करते हैं, अभी थोड़ा स्ट्रेस नहीं करते हैं, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। और मेरे को, मैं तुमको बता नहीं सकती, मैं आप कॉपियाँ लेके बैठी हूँ। दीदी को पढ़ना अलग है, लेकिन दीदी को क्या करना है पहले, ये चीज़ पहले करनी है, तो मैं करके फिर वो करने बैठूँ, इसलिए मैं जाती हूँ। कल हम ज़रूर मिलेंगे, यहीं मिलेंगे, और आपको तो मैं यहीं मिलने वाली हूँ, प्लीज़ आ जाया करो आप। आपको बस 5-10 मिनट आके मुझे सुनना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी बन गई है, ये सोच लो आप। बाकी हम मिलते हैं कल, और मैं अगर आपको अच्छी लग रही हूँ तो आपके हिसाब से आप मुझे बता देना, बुरी तो मैं नहीं हूँ। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ हाँ, मैंने आज स्टार्टिंग कैसे की थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब इसकी एंडिंग कैसे होती है वो तो मैं भूल चुकी हूँ, भूल जा चुकी हूँ, उसमें होती भी थी, मुझे नहीं पता, शायद नहीं होती थी। तो इसकी एंड कैसे करना चाहिए मुझे, उसमें तो ऐसा कुछ पता नहीं था। तो मुझे कैसे करनी चाहिए, मेरा अब सीरियल भी नहीं चल रहा है, मुझे सिर्फ ऐसे ही करनी चाहिए कि तुम लोग कल भी आ जाना प्लीज़, क्योंकि मेरा कोई सा चैनल नहीं है, चैनल इन द सेंस टीवी पे, यूट्यूब पे तो है, इसलिए यहाँ पर आ जाना, ठीक है।